हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वेरी फुल ग्रोथ आर्मपिट वैक्सिंग से रिलेटेड होने वाली है। प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं रिका का प्री वैक्सिंग जेल, आफ्टर वैक्सिंग लोशन, वुडन का स्पैचुला यूज़ किया है, रिका की वैक्सिंग स्ट्रिप ली है एंड वैक्स को आपने हीटर में डालकर गर्म कर लेना है। वैक्स भी मैंने रिका ब्रांड की यूज़ की है। वैक्स का फ्लेवर है एलोवेरा। जो वैक्स है सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। ऑल टाइप्स ऑफ स्किन को भी ये सूट करती है, क्योंकि जो चीज़ सेंसिटिव स्किन को सूट करेगी नॉर्मल स्किन को तो वह सूट कर ही जाएगी। तो देखिए कितनी हैवी ग्रोथ है मेरी क्लाइंट की, इतने लंबे लंबे बाल हैं इनके, और इन्होंने आज से पहले यानी कि वैक्सिंग से पहले कभी भी कुछ भी यूज़ नहीं किया। ना ही कभी इन्होंने आर्मपिट वैक्सिंग करवाई, ना ही इन्होंने शेविंग से हेयर रिमूव किए, ना ही कभी हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ किया। इतनी हैवी ग्रोथ में यह ऐसे ही रहती थी। तो मैंने इनको पूछा था कि इतनी हैवी ग्रोथ में इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती थी? ये बोली हाँ, बाल चुभते तो थे पर मैंने कभी रिमूव ही नहीं किए। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है तो आप इतनी हैवी ग्रोथ में सिंपल वैक्स यूज़ करने की ना सोचें, क्योंकि इतनी हैवी ग्रोथ की जो रूट्स हैं काफ़ी मजबूत होंगी। तो सिंपल वैक्स को यूज़ करने के बाद हेयर रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने इनको बोला था कि आप रिका वैक्स यूज़ करवा लो, तो ये बोले नहीं, रिका वैक्स मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि रिका वैक्स मेरे बजट से बाहर है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही आपकी रिका वैक्स कर दूंगी, क्योंकि इतनी हैवी ग्रोथ में सिंपल वैक्स से हेयर रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इनकी रिका वैक्स यूज़ की है। अच्छे से स्किन को मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के लिए लिया है मैंने रिका का प्री वैक्सिंग जेल। प्री वैक्सिंग जेल से आपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इससे क्लाइंट की स्किन में जो भी पसीना वगैरह होगा वह क्लीन हो जाएगा। अगर स्किन में कहीं डस्ट वगैरह है, स्किन में कहीं ऐसा लग रहा है कि मॉइस्चर आया हुआ है, तो वह काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आपने स्किन को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद अब इनके जो हेयर्स हैं काफ़ी लंबे हैं, और जब इतना हेयर्स लंबा होता है और वैक्सिंग करते हैं तो यह हेयर्स खिंच के निकलता है। जब खिंच के निकलता है तो एक तो क्लाइंट की स्किन में ब्लड ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, दूसरा क्लाइंट को पेन ज़्यादा होता है, तीसरा हमें भी एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ता है। पहले सबसे बड़ी बात है कि पेन ज़्यादा होता है, इसलिए आपने एक्स्ट्रा हेयर को कट कर लेना है। जैसे कि मैंने इनके हेयर कट कर लिए हैं। कट करने के बाद आज अच्छे से आप उन्हें झाड़ दें ताकि एक्स्ट्रा बाल ऐसे ही स्किन पर लगे ना रहें, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा ना कि हेयर कहाँ है या नहीं है। अब इनके हेयर की डायरेक्शन 2 टाइप्स में है। ऊपर के जो हेयर हैं उनकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो वैक्स की एप्लीकेशन मैं ऊपर की साइड कर रही हूँ। गाइस, इतनी हैवी ग्रोथ है तो आपने ध्यान देना है कि वैक्स आप ज़्यादा पतली लेयर में लगाएं, थोड़ी थिक करके लगाएं कि हेयर अच्छे से ढक जाएं, ताकि जब आप पुल करें तो ईजिली हेयर निकल जाएं। ऐसा नहीं कि हेयर बीच में ही छूट जाए, क्योंकि वैक्स की कमी की वजह से भी हेयर छूट जाते हैं। हल्का सा रब करना है, क्लाइंट को होल्ड करने के लिए बोलना है एंड अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए कितने इजीली वन टाइम में ही इनके जो हेयर हमने वैक्स लगाई थी जिन हेयर पर रिमूव हो गए हैं। अगर यहीं हम सिंपल वैक्स यूज़ कर रहे होते तो हेयर तो रिमूव हो जाते पर ऊपर से ही टूट जाते, और इनकी इतनी हैवी ग्रोथ है थोड़े ही दिनों में हेयर वापस आने स्टार्ट हो जाते। क्यों? ज़्यादा हैवी हेयर में सिंपल वैक्स से हेयर ऊपर से टूटेगा तो जल्दी ही आ जाएगा, पर जब हम रिका वैक्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हेयर जो होता है अंडर रूट तक रिमूव हो जाता है। ईजिली सारे के सारे हेयर वन टाइम में ही निकल जाते हैं। क्लाइंट्स को बार बार वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करवानी पड़ती। एक बार तो पेन होता है पर बाद में दिक्कत नहीं होती। अगर सिंपल वैक्स यूज़ करवाते हैं तो हफ्ते में ही हमारे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इतनी हैवी ग्रोथ में हेयर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए इनके सारे के सारे हेयर प्रॉपर तरीके से रिमूव हो गए हैं, और इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवाई है। तो ऐसे में इनके हेयर्स की जो रूट्स थी काफ़ी थिक थी, मोटी थी, तो इसलिए हल्का फुल्का ब्लड आ गया है। गाइज, अगर आपके क्लाइंट की हेयर की जो रूट्स है थिक होंगी, वो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवाएगा, तो ऐसे में ब्लड आना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि अगर थिक हेयर हैं तो ब्लड आएगा। अगर किसी के हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पर जो रूट्स हैं पतली हैं, बाल छोटा है यानी कि पतला पतला है, तो कई बार क्या मोस्टली ब्लड नहीं आता। पर अगर इतने थिक हेयर हैं तो ब्लड आना स्वाभाविक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया था रिका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन।
गाइज वैक्सिंग करने के बाद आपने हमेशा ध्यान देना है, अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड की है, बायोसॉफ्ट की है, रीका की है, किसी भी ब्रांड की है, आपने आफ्टर यूज़ के लिए कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना। आप यूज़ करेंगे रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बॉडी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इनकी वैक्सिंग वन साइड हो चुकी है। अब हम आगे हैं दूसरी साइड भी हम स्किन को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने से स्किन का मॉइस्चर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर वैक्सिंग से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी, और पार्लर में जो भी काम होता है उन सब टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपने मेरे चैनल की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें। आपको अगर इस चैनल की वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वैक्सिंग रीका वैक्स को यूज़ करने का तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि रीका वैक्स आपको करवानी क्यों चाहिए। आपको इसलिए करवानी चाहिए क्योंकि रीका वैक्स में से क्या होता है, हेयर जो होते हैं अंडर रूट तक रिमूव हो जाते हैं। अगर हम सिंपल वैक्स का यूज़ करते हैं ना तो हेयर ऊपर से ही टूट जाता है, लगता है निकल गया, पर रूट्स नहीं निकलते। अगर आप रीका वैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हेयर अंडर रूट तक रिमूव हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी लेट आती है, और जो हेयर आते हैं सॉफ्ट एंड स्मूथ होकर आते हैं। जैसे अब इनके इतने हैवी हेयर है ना, और इन्होंने 1 साल तक लगातार रीका वैक्स यूज़ करवा ली तो एक ही साल में इनकी जो हेयर ग्रोथ है आधी हो जाएगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने वन टाइम रीका वैक्स यूज़ करवा ली बस अब हेयर ग्रोथ आधी हो जाएगी, नहीं, आपको रेगुलर रीका वैक्स का यूज़ करवाना पड़ेगा, तभी आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी। गाइस रीका वैक्स को यूज़ करने से स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, डेड सेल्स बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी लेट आती है, और जो हेयर आते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ आते हैं। उसके बाद जो भी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट स्किन पर लगाते हैं, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, वह बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। गाइज आपने इस बात का ध्यान देना है, चाहे आप सिंपल वैक्स यूज़ करवाएं, चाहे आप रीका वैक्स यूज़ करवाएं, वैक्स को करवाने के बाद आपको स्किन पर साबुन का यूज़ नहीं करना होता। एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप साबुन ना लगाएं, अदरवाइज़ आपको वैक्सिंग के बेनिफिट नहीं होंगे। प्रॉपर तरीके से वैक्सिंग हो जाने के बाद अगर आप स्किन केयर करना चाहते हैं तो आप रोज़ बॉडी लोशन का यूज़ करें ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहे, स्किन काफ़ी अच्छी लगे। अगर आप ऐसे ही वैक्सिंग करवा के घूम रहे हैं और सोच रहे हैं एक बार वैक्सिंग होगी और स्किन पर कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे में वैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्किन ब्लैक होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि स्किन पे से हेयर रिमूव हो गया है। तो ऐसे में स्किन का जो पोर्स ओपन हुआ है तो उसे हाइड्रेशन की नीड है। तो हाइड्रेशन के लिए आप बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, या फिर अगर आपके पास बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाएगी। गाइस बातें करते करते मेरे क्लाइंट की आर्मपिट वैक्सिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।